हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे व्याकरण में महत्वपूर्ण चैप्टर संज्ञा, जो कि इससे कई सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसको हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि ये क्या होता है, कितने भेद होते हैं। शुरू करते हैं। पहला संज्ञा। संज्ञा का मतलब हुआ नाम। इसका मतलब हुआ क्या? नाम। किसी के नाम को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा का मतलब हुआ नाम। किसी भी चीज हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। दुनिया में कोई ऐसा चीज है जिसका कोई नाम न हो? संभव न है। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पर नाम में क्या हुआ? कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा या किसी चीज की स्थिति होगी, इसी को हम संज्ञा बोल सकते हैं। तो इसमें तो ये हुआ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब हुआ कोई आदमी, जैसे व्यक्ति का मतलब हुआ आदमी, जैसे हुआ राम। वस्तु का मतलब हुआ कुर्सी। अब है स्थान, तो स्थान में ले लीजिए दिल्ली, तो ये हुआ दिल्ली। दिल्ली एक स्थान है। अब भाव का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई चीज का भाव बढ़ गया। जैसे कोई चीज है 2 रुपये तो उसका भाव हो गया 10 रुपये, तो ये नहीं हुआ भाव। भाव का मतलब होता है कोई आदमी सुंदर है, माने उसका गुण। भाव का मतलब हुआ किसी भी चीज का गुण। सुंदर, कोई अच्छा है, तो ये हुआ गुण। तो भाव का मतलब हुआ गुण। किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई आदमी। तो किसी व्यक्ति में गया नाम। वस्तु कुर्सी, मेज, टेबुल, कलम, किताब, ये सब हुआ वस्तु। स्थान में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। भाव सुंदर, अच्छा, कोई खराब है, कोई बुद्धिमान है या कोई तेज है, तो हुआ भाव का मतलब हुआ उस वस्तु का, किसी भी चीज का गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब संज्ञा को अब देखिए, इधर हो गया इसका परिभाषा। लेकिन व्यक्ति कौन होगा, वस्तु कौन होगा, भाव स्थान कौन होगा, ये सब संज्ञा को 5 भाग में विभाजित किया गया। ये नहीं कि खाली बोल दिए तो हो गया संज्ञा। अब कह देगा कि 5 किलो आदमी है, तो ये कौन संज्ञा में हुआ? 5 किलो आदमी होता है। अब कहिएगा कि हम 2 किलो घोड़ा देखे हैं, तो ये कोई आदमी, ये कोई संज्ञा ना होगा। तो इसी गलती को सुधारने के लिए संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन भाग है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन? एक में है जातिवाचक संज्ञा, एक में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 समूहवाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 भाववाचक संज्ञा। तो ये हुआ संज्ञा के 5 भेद। चलिए पहला भेद को देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम ले लिए राम, और बोल दिए कि 5-6 गो लड़का का नाम, समूह में कुछ लड़का है, मान लीजिए कि बोले कि क्या अरे राम इधर आओ, तो सब न आएगा, जिसका नाम राम होगा वही आएगा। तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए कि लिख दिए कोलकाता। अब कोई आदमी जाएगा किसी स्टेशन पर, अब कहेगा कि भाई साहब कोलकाता का टिकट दीजिए। अब वो टिकट वाला ना दे देगा बम्बई का टिकट, जो उसको समझ में नहीं आएगा जो कौन जगह का टिकट। ऐसा तो नहीं होगा, बोलेगा कोलकाता का टिकट चाहिए तो कोलकाता का ही टिकट देगा। तो ये हुआ किसी खास व्यक्ति, स्थान, किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु के
नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हुआ राम, तो कोई खास व्यक्ति हुआ, कोई एक आदमी का नाम राम होगा। कोलकाता, पूरा दुनिया में एक कोलकाता है, या पूरा भारत में एक कोलकाता है। अब है तो यह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब 2 में है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जाति का मतलब हुआ पूरे जाति भर का बोध होना। जैसे हम बोल दिए कि अ लड़का इधर आओ, 10 कम से कम 20-25 गो लड़का है, बोल दिए अ लड़का इधर आओ, तो कोई एक गो आएगा कि जितना लड़का है सब, तो हुआ पूरा जाति का बोध। अब बोल दिए गाय है, जाओ वहां पर गाय है, गाय बोल दिए, तो इधर ना कोई एक गो गाय का बोध हुआ, पूरा गाय का बोध हुआ। अब बोल दिए जानवर, लिख दिए जानवर। अब जानवर में कुत्ता, गिद्दर, गदहा, भालू, बकरी सब आ गया, तो हुआ जाति। बोले एक चीज, अब पूरे जाति भर का बोध हो गया, तो हुआ जातिवाचक संज्ञा। जैसे में जानवर, आदमी, अब धरती पर जितना आदमी है सब का बोध हो गया, तो इसीलिए ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। आदमी बोले तो कोई एक आदमी का नहीं ना बोल रहे हैं, पूरे आदमी का बोल रहे हैं, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि बोल रहे हैं शहर, अब शहर बोल दिए तो कोई एगो शहर का बोध नहीं हुआ, पूरे भारत में जितना भी शहर है वो सब का हो गया इसमें। अब बोल दिए कि शहर, मैं शहर में रहता हूँ, तो कौन शहर? कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली, पटना, कहाँ? पूरे शहर का बोध हो गया, तो ये हुआ शहर। तो जातिवाचक का मतलब हुआ जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे जाति भर का बोध हो। माने बोल दिए एक चीज, पूरे जाति का बोध हो गया, तो उसे, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कह दिए कुर्सी, तो इससे स्पष्ट नहीं है जो कौन कंपनी का कुर्सी है। बहुत सारा कुर्सी होता है, कुर्सी का कई प्रकार होता है, तो कुर्सी बोल दिए तो सब पूरे जितने भी दुनिया देश में जितने भी कंपनी का कुर्सी है उस सब का बोध हो गया, तो यहाँ पर कुर्सी हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब चलिए अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूह का मतलब होता है झुंड। अब झुंड का मतलब झुंड, तो झुंड में कौन कौन होगा? अंगूर, माला, सेना, चाबी का गुच्छा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अंगूर एक फल है, अंगूर का गुच्छा, अब अंगूर का गुच्छा में तो एगो अंगूर नहीं होता है, कम से कम होता है 10-20, 5-10 होता है, तो ये हुआ अंगूर का गुच्छा। माला, अब एगो मोती से तो माला नहीं बनेगा, मोती का माला बनाने के लिए बहुत सारा मोती चाहिए, तो माला हो गया समूहवाचक संज्ञा। सेना, अब सेना में एगो ना सिपाही जाता होगा, कम से कम उसमें 20-25, 100, 1000, 2000 ऐसा सिपाही जाता होगा, तो हुआ सेना भी हुआ समूहवाचक। चाबी का गुच्छा, अब गुच्छा में एगो चाबी नहीं रहता है, बहुत सारा चाबी रहता है, तो हुआ चाबी का गुच्छा। वर्ग, क्लास, अब वर्ग में एगो विद्यार्थी नहीं रहता है, कम से कम 10, 15, 12, 6, 7 इस तरह का रहता है, तो वर्ग भी हुआ समूहवाचक संज्ञा। आदमी का झुंड, चींटी का झुंड, चींटियों का झुंड, तो ये होगा समूहवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होगा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, माला, सेना, चाबी का गुच्छा, वर्ग,
आदमी का झुंड, चींटियों का झुंड इत्यादि सब हुआ समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य का मतलब हुआ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ नाप या तौल के बेचा जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हुआ तेल। अब तेल को हम कहते हैं कि 5 गो तेल दे दीजिए, दुकान में जाते हैं कहते हैं ओ भाई साहब 5 गो तेल दीजिए। तो तेल जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, 5 गो दूध तो नहीं लाने जाते हैं जो 10 गो दूध दे दीजिए, कहते हैं 1 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध नाप के देता है, तो हुआ तेल, दूध तेल। सोना, चांदी, सोना या चांदी, इस सब को हम गिन के नहीं बेच सकते, इस सब को हम तौल के या नाप के बेच सकते हैं। चावल, चीनी आदि इत्यादि द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा होगा जिससे नाप या तौल का बोध हो, जिसे गिना न जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे नाप या तौल का बोध हो, जैसे तेल, दूध, सोना, चांदी, चावल, चीनी आदि, गेहूं, ये सब हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सब को गिन के हम नहीं दे सकते हैं किसी को, उसको नाप या तौल के ही बेच सकते हैं, तो ये हुआ द्रव्यवाचक। अब है भाववाचक संज्ञा, लास्ट भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के गुण धर्म का बोध हो। गुण धर्म का तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के गुण धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदर, कोई आदमी सुंदर होगा, कहते हैं ना रे वो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था वो, तो हुआ सुंदर। रे वो आदमी बहुत काला था, तो उसका गुण हुआ जो काला है। अब उजला, रे आदमी बहुत उजरा था, तो हुआ उजला। देखिए कोई बच्चा बहुत तेज है, तो उसका गुण हुआ तो बहुत तेज था, तो उसका गुण हुआ कि तेज है। अब मूर्ख, कोई आदमी को बुझने नहीं आता है, तो बोलिए कि रे उसको कुछ बुझने नहीं आता है, तो उसका क्या हुआ, गुण हुआ कि उसको बुझने नहीं आता है। कोई बुद्धिमान, कोई बहुत तेज है, तो उसको बुद्धिमान बोलते हैं। तो बोले कि अरे वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत तुरंत कोई बात को समझ जाता है, तो हुआ भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के गुणधर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुआ संज्ञा के 5 भेद हुआ, जिसको हमने डिटेल में समझा। तो इतना ही संज्ञा में इतना ही है। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो अगला वीडियो कौन सा चाहिए, हम उस पर बनाएंगे। तो धन्यवाद।